आजा। नमस्कार, आप देख रहे राजधानी समाचार। हम शमशाबाद विधानसभा सीट पर हैं और शमशाबाद विधानसभा का एक चौराहा है जो बहुत चर्चाओं में रहता है। महानीम चौराहा है। चौराहा तो चर्चाओं में है, लेकिन इस बार सिद्धू विक्रम सिंह भंवरमना भी चर्चाओं में बने हैं, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आई और इनका टिकट कांग्रेस पार्टी ने दे दिया और प्रत्याशी घोषित शमशाबाद से किया है। अब चुनाव में प्रत्याशी तो बनाया गया, लेकिन चुनाव कैसे लड़ेंगे और सीट कैसे निकालेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। भाई साहब, पहले तो बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को धन्यवाद, हमारे राजधानी के जिन्होंने राजधानी समाचार को इस मुकाम पे पहुंचाया। और बड़े अरसे पहले मेरा भी एक इंटरव्यू लेके गए थे, जिनको हम रोज़ देखते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बताइए। अब चर्चा करें अपन चुनाव पर। चुनावी मुद्दे वही हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्याएं हैं, कहीं सड़कें हैं तो कहीं बिजली नहीं है। कैसे आप जाएंगे? एक तरफ लाडली बहना है, दूसरी तरफ नारी सम्मान योजना है। कैसे आप ये कई प्रकार की योजना क्षेत्र में ले जाएंगे? देखिए, हमारे माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि हमारा नारी सम्मान योजना में प्रति माह 1500 रुपये हर हमारी जो भी बहन हैं उनको दिए जाएंगे। हमारे बच्चों को एजुकेशन के लिए प्राथमिक शिक्षा में 500 दिया जाएगा, मध्य शिक्षा के लिए 1000 रुपये दिया जाएगा और 11वीं से 12वीं तक के लिए 1500 रुपये दिए जाएंगे। ऐसे ही हमारी घोषणा है कि जो 5 हार्स पावर की मोटर है वो उसका बिजली का बिल माफ़ होगा, 5 हार्स पावर की मोटर कनेक्शन फ्री दिया जाएगा। 500 रुपये में हमारी जो गैस की टंकी आती है वो दी जाएगी। इस तरह से जो भी लाभकारी योजनाएं हैं कमलनाथ जी ने घोषणा की है, तो हमें लगता है कि उनका वादा कभी अधूरा नहीं रहता, वो पूरा होगा। एक बड़ा सवाल जहन में बना है यहाँ के नेताओं के और जनता के। एक लोग कह रहे हैं कि शमशाबाद कांग्रेस के जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो भाजपा जीतती जा रही कहीं ना कहीं। कैसे ये मुकाबला होगा? देखिए, कांग्रेस और ये है कि हाँ, ये बीजेपी की सीट है और हम लोगों ने बड़े अरसे तक इस पर मेहनत की है। 1 जिला पंचायत 2 जिला पंचायत हम लोगों ने जीती है, एक लडेरी क्षेत्र से और एक शमशाबाद से। अच्छे अंतर से लोगों ने प्रेम दिया और जिताया है। और इसी प्रकार हमें उम्मीद है कि इस बार भी हम लोग इस बार भाजपा को टक्कर देके कांग्रेस को जिता के लाएंगे। कई गांव में हम गए, कई बार इस चौराहे पे भी आए, एक चर्चा बनी रहती है कि शमशाबाद से अगर कोई जीतेगा तो भंवरमना जीतेगा। इसमें कितनी सच्चाई है? अब देखिए, मैं तो अकस्मात यहाँ आके खड़ा हुआ हूँ, आपके पास में ये खड़े हैं, ये खड़े हैं, कोई बच्चे खड़े हैं। इन लोगों से पूछिए आप, ये अपने शब्दों में जवाब देंगे कि क्या है। बस इन लोगों का प्रेम है। यहाँ आता रहता हूँ, बैठा रहता हूँ, मूंगफली खा रहा हूँ इनके संग में, और क्या, यही है। आपकी जो सादगी है उसमें क्या है? किसको आदर्श मानते? कहीं भी आप चले जाते, कभी जामुन खा रहे, कभी नदी में खड़े हो गए, कभी कोई किसान की बात है। एक पहले नेता है विदिशा जिले में जो कहीं भी किसी से आज मूंगफली खाते मिल गए आप। हाँ, नहीं, हम मेरा क्या है कि देखिए, जितनी सादगी से, जितनी सरलता से आप रहोगे, जनता के लिए उपलब्ध रहोगे, उतना ही आपको जनता प्यार देगी और उतना ही आपका वोटों का मार्जिन रहेगा। इसलिए आप सदा उपलब्ध रहें, सदा इन लोगों के बीच में रहें, तो आपको बराबर प्रेम मिलेगा। नहीं तो नेता बनते हैं तो बड़ा एक काफिला, बड़ी लोगों से तो हाई फाई बन गए, एकदम से मिल नहीं सकते। ये देखो ना, मेरी गाड़ी में कुछ भी नहीं है, सादा गाड़ी खड़ी है, ये मेरा बेटा खड़ा है, मेरी पत्नी गाड़ी में बैठी, मेरे आसपास कुछ नहीं है, सब प्रेमी लोग हैं। मूंगफली हैं, आप भी खाओ। क्या है, मूंगफली तो अपन खाएंगे, लेकिन अब चुनाव की चर्चा हो जाए। मुख्यमंत्री का गढ़ भी माना जाता है विदिशा जिला, क्योंकि सांसद रहे यहाँ से, वो भी कोशिश करेंगे कि सीट जीतें। नहीं, कोशिश तो देखो उनका फ़र्ज़ है, वो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी का बरसों यहाँ पे राज रहा है, तो वो कोशिश करेंगे। शिवराज जी भी आएंगे, बाकी भी जो उनके वजनदार नेता हैं वो लोग भी आएंगे। लेकिन मुझे मेरे प्रेम पे पूरा भरोसा है और इन लोगों पे भरोसा है कि हम लोग इस सीट को इस बार बराबर जीत के आएंगे। एक आखिरी सवाल और हो जाए। अब तो कांग्रेस ने प्रत्याशी आपको बना दिया, भाजपा में एक असमंजस फंसा है कि 100 लोग कह रहे हैं राष्ट्रीय रुद्र प्रताप सिंह का टिकट कट रहा है, कौन आएगा सामने, कैसा प्रत्याशी होगा? कोई तगड़ा प्रत्याशी नहीं आ जाएगा? देखिए, तगड़ा प्रत्याशी तो आना ही है, क्योंकि मेरी हालत तो आप देख रहे हो, कमजोरी है, तो मेरे से तो तगड़ा ही आएगा जो आएगा। लेकिन प्रत्याशी जीतेगा बीजेपी का, इसकी ज़रूर यहाँ से गारंटी अब नहीं है कि बीजेपी का प्रत्याशी जीत पाए। अब तगड़ा होगा वो, या मैं कमज़ोर हूँ, पर मेरे कमज़ोर हूँ तो इस मेरे संग कितने लोग हैं देखो आप। तो मुझे भरोसा है कि मैं यहाँ से, हमारी जनता यहाँ से प्रत्याशी को, कांग्रेस के प्रत्याशी को विजय बनाएगी। तो आखिरी सवाल है, कैसे आभार करेंगे आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कमलनाथ जी का, आपको टिकट दी मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं का? मैं माननीय कमलनाथ जी का, माननीय दिग्विजय सिंह जी का, जिन्होंने मुझे इसमें मदद की, उनका सभी का बहुत बहुत आभार करता हूं कि उन लोगों ने मुझे एक बार फिर
जबकि मैं पहले सीट से हार गया हूं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे भरोसा जताया और दोबारा मौका दिया, इसलिए मैं दिल से उनका आभार करता हूं। तो शमशाबाद से भंवरबना हमारे साथ थे एक ऐसे वो नेता हैं जो लगातार क्षेत्र में घूमते दौड़ते आज वो टिकट ले ही आए। टिकट ले आए तो हौसला है कि पार्टी कोई भी आए, नेता कमज़ोर आए चाहे तगड़ा है, लेकिन मैं कैसा हूँ, मेरे साथ जनता है। अब महत्वपूर्ण सीट है कि शमशाबाद बहुत सालों बाद जीते या नहीं जीते बड़ा मुकाबला होगा। जुड़े हमारे साथ न्यूज़ की रिपोर्ट, महानीम चौराया, शमशाबाद।